नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन, आपका दोस्त, और आज आपके लिए लाया हूँ टॉपिक वेब होस्टिंग। हाँ जी दोस्तों, वेब होस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और बताएंगे आपको कैसे कहाँ से परचेज करनी चाहिए आपको वेब होस्टिंग। देखिए, मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियों से आप परचेज करने के लिए बोलेंगे, लेकिन उन लोगों के पास एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। आप डोमेन उनका चेक करेंगे तो 2 साल 3 साल पुराना, एम्प्लॉय आते हैं जाते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उन्हें पता ही नहीं चलता। अगर हम हमारी कंपनी की वेबसाइट देखी जाए तो 2009 में रजिस्टर की हुई थी। 2009 से हम लोग वेब सर्वर का ही काम कर रहे हैं, होस्टिंग सर्वर का ही काम कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि 2009 से आज तक 2024 तक कितना टाइम हो गया। दोस्तों, 15 सालें हो गई सेट सर्वर का काम करते हुए। जब भी हम कहीं से परचेज करते हैं तो लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। आपने देखा होगा, आपकी वेबसाइट बार बार डाउन हो जाती है, स्लो हो जाती है, कभी खुली कभी आधी खुली, कभी खुलती नहीं, कभी एरर आ जाते हैं। आपको समझ नहीं आता तो करूँ क्या, किसको कॉल करूँ, क्या डेवलपर को कॉल करूँ, क्या होस्टिंग वाले को कॉल करूँ, समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑन लाइव सर्वर पे आएंगे तो हमारे पास डेवलपमेंट टीम भी है जो आपके बेसिक एरर, हाँ कुछ एरर होते हैं जैसे कि आप सीएमएस यूज करते हैं, वर्डप्रेस, मेवेंटो, ड्रपल, अगर कुछ भी आपके फ्रेमवर्क में इशू आ रहा है, कोई उसमें पीयर पैकेजेस नहीं इंस्टॉल है, तो हमारी टीम इंस्टॉल करेगी, आपके हिसाब से कस्टमाइज करके आपकी होस्टिंग को रन करके देगी। कई बार हो जाता है आप डेवलपर नहीं है, आपने वेबसाइट बना ली, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब मान लीजिए कोई डिवाइस आप बनाते हैं, अब वहां पर वो डिवाइस का साइज अलग आ रहा है, रेट नहीं आ रहे हैं, मतलब एक विजुअल जो आना चाहिए, एक व्यू होना चाहिए पेज का, वो नहीं सेट हो रहा है। क्या हुआ कि पीएचपी उसमें 6 पे बनी हुई थी, पीएचपी 6 पर आप पीएचपी 7 पे 8 चल रही है, तो आपके जो कुछ फंक्शन होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, इससे आपकी वेबसाइट नहीं होती। अब दोस्तों होता क्या है, कुछ कमांड कुछ फंक्शन के नेम चेंज हो जाते हैं, कुछ लाइब्रेरी होती है वो चेंज हो जाती है, वो सेटअप करने के लिए हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे देती है। हाँ जी दोस्तों, तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप कभी भी टेंशन मत लीजिए कि आपने होस्टिंग जिससे कराई है, जिससे सर्विस ली है, और वो आपकी कंपनी सपोर्ट नहीं करेगी। तो मैं बार बार कहूंगा आपसे कि ऑनलाइन से होस्टिंग लेंगे तो यही फायदा आपको है। एक तो पहला चीज हो जाती है, आप मंथली टेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, 1 मंथ के लिए होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, बाद में आप इंक्रीज करा सकते हैं, महीने 2 महीने 4 साल 6 महीने के लिए कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाई होते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ भी बेसिक एरर होते हैं, जैसे कि वेबसाइट में इंटरनल एरर आ जाना, डिस्क में अनवांटेड फाइल आपकी जो स्टोरेज में हो जाना, वो क्लीन करना, कुछ आपके प्लगइन्स हैं, कुछ एडवांस हैं, आपके बुक्स बने हुए हैं, या वर्डप्रेस कोर अपडेट करनी है, तो जो भी टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करते हैं, और हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम ही हमने डाल के रखा हुआ है जो ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट को बूस्ट करने की कोशिश करता रहता है। और आपको बता दूं, हमारे पास जो भी सर्वर लगे हुए वो 10 Gbps के, दोस्तों हाँ जी 10 Gbps के साथ सर्वर लगे हुए हैं। लोगों की टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती, हम लोग अप टू डेट रहते हैं, इसीलिए कहते हैं ऑन लाइव सर्वर, हमेशा ऑन रहना और लाइव रहना, ऑन लाइव सर्वर। अगर आपको बार बार कहूंगा आपसे, अगर होस्टिंग परचेज करनी है, साइट डाउन नहीं करनी है आपको, तो बार बार कहूंगा ऑन लाइव सर्वर से वेब होस्टिंग लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।